आजकल बनाए के आजकल तो कौन चूल्हो जला हमारा सिलेंडर गैस सिलेंडर पे बनावा चूल्हा आ गया हमारे कन कांच का और है थारा है के कई लोग कई जगह हम जाते हैं वहां कांच का बना होता है। गुस्सा आता है पत्नी को श्रीमती जी को 100 बेलन मारती खींच के और वो टूट जाता है। पहले गोबर से लीपा करते थे चूल्हा बना के उस पे भोजन बनाया जाता था शुद्ध भोजन होता था। भोजन करते तो उससे गैस्ट्रिक सिस्टम सारा उल्टा हो रखा है। और गांव में तो अभी भी ठीक है लेकिन बाजारों में मार्केटों में तो आजकल बुरा हाल हो रखा है। अब तो कवे महाराज आलू की सब्जी खावा। पहले के जमाने के लोग कढ़ी खाया करते थे कढ़ी खाते तो वो बीमार नहीं होते। आजकल तो कहे मम्मी आलू गोभी की सब्जी बनाई और टब्बर आलू जड़ा ही हो गया। कढ़ी क्यों बनाई जाती मैं भी पहले सोचती हमारी दादी जी कहती कढ़ी बनाई कढ़ी मैंने कहा क्या कढ़ी कढ़ी रोज पर मैंने आयुर्वेदिक एक किताब में पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि रोज एक दिन शाम को या सुबह एक टाइम कढ़ी खाने से मिर्गी के दौरे नहीं आते जिसको चक्कर वक्कर आता है। आजकल तो 5 किलो की बाल्टी उठा के कोई चले तो मारा चक्कर आ गया आएगा। आलू खा शुद्ध भोजन करना चाहिए शुद्ध भोजन बनाना चाहिए। अब क्या नरसिंह जी महाराज कीर्तन करता करता समय तो सिंधिया रो रसोई रो वठी हो गयो। अब कहे हम घर जाऊं न बुरजाई लड़े भी न तो मोको ही चाहिए हम स्यू लड़ कहीं करा। सोचो जार गौशाला में लकड़ी और गाठरों में रख दे और कह दिया बुरजाई में तो कद कहीं आई गया थे को देखा माना पर कदी कदी योग एड़ो हुए महाराज डोरी शिव बांधी लाकड़ियां और जिया ही नरसिंह जी महाराज घरे ले आके रखी। गौशाला रमाई ने बोले गौशाला कटू आ गई भाई जी। गौशाला पहले हर घर में 50-50 गायें होती गौशाला घर में ही होती थी सबके। आजकल तो एक गाय राखनी भारी होगी महाराज और दिखावा इतना गौ माता हमारी किस किस की है गौ माता हाथ उठाओ ना। अब देख लो भगवान ने फोटो खींच लिया आपका और आज के बाद गौ की सेवा नहीं करोगे तो देख लेना गौशाला आना पड़ेगा सवामणि लगाना पड़ेगा। कौन कौन लगाएगा उठाओ ना हाथ। आज मैंने बताया था कि सभी को लगाना 365 दिन में सवामणि लगेगी। पहली सवामणि जनवरी की 1 तारीख का प्रधान जी के लगेगी जोरदार ताली बजा दो। और दूसरी सवामणि सोनी जी भैया के बजा दो ताली। अब ना लगाए तो मेरे को बता देना आप। और तीसरी कौन लगाएगा वो लिखवा देंगे भैया को। कौन लिखवाएगा तीसरी कर दियो काहे की शर्म आवे। दोनों हाथ खड़े कर दियो तो ही हो जाएगी। दो तो 1 साल में 2 तो हो ही जावे। ये वास्ते अब भैया के लिए बजा दो। अब नाम तो नहीं जानती ताली बजा दो। देखो साल में 2 सवामणि भी अपने कर सकते हैं दोनों हाथ भी उठा सकते हैं। उठा लो भगवान ने दिए लंबे लंबे हाथ। अब तीसरी सवामणि भैया की है बजा दो ताली। और चौथी इनकी है बाबा जी की बजा दो। अब कैलेंडर में लिख लेना और जो भी सवामणि 1 साल में 1 बार नंबर आएगा दोबारा आपकी कथा होगी उससे पहले अब 2 कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। इससे कोई घाटा नहीं होता फायदा ही होता है। सवामणि अपने गौ माता को खिलाते हैं। गौ माता के गले में जाता है मुंह में जाता है ग्रास तो वो अपने पितरों को मिलता है। जब पितरों को मिलता है तो अपने घर पे संकट नहीं आता पितर दोष नहीं होते बच्चे चिड़चिड़े नहीं होते और घर में धन की बाढ़ आ जाती है कमी आ जाती है। वो पितर दोष के कारण आती है क्योंकि पितर अपने पितरों भूखे रहते हैं उनको कष्ट मिलता है तो वो अपनों को कष्ट देता है। कहते अरे भले आदमी कितना धन दे के गया हूं तेरे को तो दान नहीं दे सकता गौ को भोजन नहीं करा सकता ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकता।
श्राद्ध आते हैं तो सब लोग महाराज कागला ने रोटी खुआवो थे। जब तो गौ माता को रोटी भी दो, हाँ हमारे पूर्वजा ने मिला। तो 16 दिन के लिए क्या पितर होते हैं, बाद में पितर नहीं होते, पूर्वज नहीं होते बाद में वो कहां से खाएंगे। इसलिए हो सकता है तो हर महीने करना चाहिए सवामणी, नहीं हो सके तो गांव में कितने घर हैं आज मैंने पूछा था, तो रोज नहीं हो सकता तो साल में एक बार तो कम से कम अपने पितरों को दे दो। अरे अपने पूर्वजों का ही तो अपने खा रहे हैं, कथे कमाई हो। लेकिन अब तो हमारा है, हमारा। बाद में तो देखो जब समय निकल गया तो बेटों से कहोगे, पोतों से, अरे छोरा जगिया 10 रुपया दे रहे कथा में चढ़ा के आऊं। अब अपने हाथ में है, बाद में तो देखना पड़ेगा, कोई देगा तो चढ़ाएंगे, न तो क्या चढ़ाओगे। समय रहते हुए अपना कल्याण कर लो। बोलो गौ माता की। आनी चाहिए, उतनी आवाज नहीं आई। बोलो गौ माता की। भागवत महापुराण की। भक्त नरसिंह मेहता की। आज तो ठीक है आवाज में कि महाराज अभी अभी खा गए यहाँ 4 रोटी। सवेरा नहीं तो थोड़ी लेट हो जावा, 10 बजे खावा, 12 बजे कथा हुए। अब नरसिंह जी महाराज आवे, डोरी से बांधी लाकड़ियां जी रखन लगे तो वो डोरी टूटे और हड कर सारी लकड़ियां खिल जावा, हड कर सारी लकड़ियां खिल जावा महाराज, खिल जावा, आवाज होवे। अरे भुरजाई सोचा लगे अयो, दौड़ी दौड़ी आवे और आके नरसिंह जी महाराज ने डांट लगावा, रे आई क्यों? बोले हाँ आ टाइम थारे आन सिंधिया ने रसोई वास्ते लाकड़ियां मंगाई, हम आयो, हमें कहीं करूं बता। बुरजाई रास्ते में कीर्तन हो रहे तो मैं बैठे बैठ गयो। अरे बैठ गयो, जिंजा बजावने जाओ, उठे रोटियां गिटवा आओ अठे। वो कीर्तन वाला रोटियां को नहीं खुआई थाने। अब बुरजाई काई करा, बोले अब काई करूं, सिंधे रसोई रे वास्ते बाली तो मंगायो, हमें मैं बड़ू। नरसिंह जी को घणी गाली काटे, मर जा तू बड़े। अब तो महाराज बुरजाई आएगी क्रोध में। बुरजाई कहे काई बोलो? बोले नहीं 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 बुरजाई जी गलती होगी। अब तो गलती, अब तो कहे कि रुक जा मैं बताऊं तो नहीं, या तो तू रवलो घर में या मैं रहूंगी घर में। फिर बोले आवन दे थारे बड़ा भाई ने। अब तो बड़ो भाई आई गयो। अब तो बुरजाई लागी, कवन लागी कि या तो नरसिंह रवलो घर में या मैं रहू लो घर में। अब नरसिंह जी महाराज का बुरजाई थारो घर थे ही रहूं, मैं तो चलो जाऊंगा। नरसिंह जी महाराज आप लुगाई न लेर घर से बाहर निकल गया। सारे दिन नगर में घूमया, कोई सहारो नहीं मिलो तो घने जंगल री तरफ चलिया गया। घने जंगल में काई देखियो, एक महादेव जी रो मंदिर देखियो। घने जंगल में मंदिर की रोवे, या तो हनुमान जी को होवे या महादेव जी रोवे। थारो तो गांव के बीच में चौकी बात। अब महादेव जी की तपस्या करी नरसिंह जी महाराज 7 दिन और 7 रात बिना कुछ खाए पिए, बिना एक ही आसन पर बैठकर महादेव जी ने मनाया। महादेव जी प्रसन्न भी होया, दर्शन भी दिया। तो आइए अपने भी महादेव जी को मनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान करा। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान करावो। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ावो। और आग धतूरा ल्याऊं, और आग धतूरा ल्याऊं। मुखर घड़ घड़ गाल बजाऊं,
स्नान करावो। नरसिंह जी महाराज आग धतूरा चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। भोले बाबा भोले भाले भगवान ही एक जल का कलश लेके सामने चले जाओगे तो भी प्रसन्न हो जाएंगे। अरे नटखट तो हमारा कन्हैया है, ये जल्दी प्रसन्न नहीं होता। भोले बाबा तो भोले भगवान है, बस भांग मिला दो सब घूमते रहेंगे। जब इतना नरसिंह जी महाराज ने किया, बजाओ ना ताली, तो प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न भये शिव राजा, जब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांग्यो साधु काजा, वर मांग्यो साधु काजा। ओ जब प्रसन्न भये, जब प्रसन्न भये, जब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो साधु काजा। नरसिंह जी महाराज से पूछो था ना कहीं चाहिए, बोले माना कुछ नहीं चाहिए, माना तो राधा कृष्ण का दर्शन कराई दो। पर इतनी बात सुनकर महादेव जी बोले, धन नरसिंह मोदी तिहारी, धन नरसिंह मोदी तिहारी, ये तो वर मांग्यो अति भारी, ये तो वर मांग्यो अति भारी। ऐसे बूंदियों को पावे, ऐसे बूंदियों को न पावे, हरि भगतन को हरि भावे, हरि भगतन को हरि भावे। जब प्रसन्न भये शिव राजा, जब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांग्यो साधु काजा, मांगो साधु काजा। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव की, ओ मैं तो शिव की, मैं तो शिव की शिव को धामूं, चले तू स्नान करावूं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, जल सूर्य स्नान कराऊं, जल से स्नान कराऊं, जल से स्नान कराऊं, जल से स्नान कराऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सूय स्नान करावूं। जब प्रसन्न भये शिव राजा, ओ जब प्रसन्न भये शिव
वर मांगो सारू काजा। जब प्रसन्न भये शिव राजा, भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो नरसिंह जी से कहा, नरसिंह मांग थाने कहीं चाहिए। तो नरसिंह जी महाराज कहो, मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए। बोलो हमें कुछ नहीं चाहिए, मानव ऐसा राधा कृष्ण रा दर्शन करा दे। बोले बाबा कहे, तू संसारी है, धन दौलत मांग तो, बंगला गाड़ी मांग तो, तू घड़े भगवान ने मांग बैठ गयो। बोले नहीं नहीं, वहां तो बस राधा कृष्ण रा दर्शन करा दे। बोले बाबा कहो, अरे राधा कृष्ण रा दर्शन करने वास्ते तो थाने गोकुल में जानो पड़ेगो, रास में हर गोपी बनना पड़ेगो। अब नरसिंह जी महाराज कहे, बुरजाई हूँ, खेड़ो छुड़ा के मसा तो आई हूँ, घरे जाऊंगा, गोपी बनूंगा तो लहंगा घाघरा चुन्नी चाहिएगी। अब मैं तो घरे कौन जाऊं, किया न किया माने रास रो दर्शन कराओ। नरसिंह जी महाराज कहने लग गया, भोले बाबा थे भी रास में गया, थे की कर गया बताओ, थे भी दर्शन करके आया। भोले बाबा कहने लगे कि मैं मारी तो कहानी लंबी है। नरसिंह जी को हमारे में फुर्सत घनी है, थे सुनाओ। थार में फुर्सत है कि सुनूंगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महादेव जी आप भी थी सुनावा। नरसिंह जी महाराज सुने, कवे एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती सुंदर तैयार हो रही थी, टीका न टिमका लगा के, ब्यूटी पार्लर जाके, जलेबी जूड़ा बना के और आंखों पर काला काला लगा के। अब तो महाराज सुंदर तैयार हो रही। बोले बाबा गया, देवी थी इतना सुंदर तैयार हो रहे हो, इतो गहनों पहरे हुए थे, खटा जा रहे हो, सीधे जाओ। पार्वती माता का थे खटे जाओ तो मैं थाना पूछांगे। बोले नहीं नहीं देवी, इतना सुंदर तैयार तो थे, ब्याह में नहीं होया, बताओ तो से कटे जाओ। बोले आज गोकुल में रास महाराज है, वो महाराज देखने वास्ते में जाओ। और महाराज रो नाम सुनियो। बोले बाबा का मन मटपटी लागी। देवी बोले कही है? बोले मानव के साथ ले चलो। बोले नहीं प्रभु, बड़े श्याम सुंदर अलावा कोई भी पुरुष नहीं जावे, सब गोपियां ही गोपियां जावे। नहीं नहीं देवी देवी की भी करो, माने साथ ले चलो। पार्वती माता को ले जाऊं छन्ना, मैं कदी कदी घर से बाहर निकलूं, अर्थे तो हर टाइम घूमता ही रहो, मने जावन दो एक बार। बोले देवी देवी ले चलो। नहीं, एक तो सागे अंग रक्षक तो चाहिए, ये तो गहनों पहन के जा रहे हो, यूपी है लूट ले वाला। माता पार्वती को मैं खुद शक्तिमान हूं, और वो तो सच में महाराज देवी का रूप है, दुर्गा का रूप है, उन्हें कौन रोकेगा। बोले बाबा कवा देवी देवी। पार्वती माता को थे समाधि में राम राम करो, थे नाचोगा तो सारी धरती हाकी बाकी हो जाएगी, और मैं नाचा तो कुछ नहीं हुआ। प्रभु थे हमारी बात मानो ना। बोले नहीं, हाथ जोड़ लिया भोले बाबा ने। देवी देवी माने साथ ले चलो, मारो भी मन करे। अब जी भोले बाबा हाथ जोड़या, माता पार्वती कहे प्रभु प्रभु थे हाथ क्यों जोड़ो। बोले माने साथ ले चलो। अरे प्रभु बैठे जान रे वास, गोकुल में जान रे वास्ते तो थाने गोपी बनना पड़ेगो। भोले बाबू कहे गोपी बना गोपा बना कुछ भी बना, साथ लेके चला तो बात कर। आज माता पार्वती भोले बाबा ने तैयार करे, सुंदर लहंगा चुन्नी पहनावे, जलेबी जूड़ा, पता नहीं के लगावे महाराज, इतनी सुंदर गोपी बनावे। पर महाराज पगा ने भूल जावा, धोला फटी रह जावा पग तो बसम लगावड़ा। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी। हले 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 राम हले हले। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं। हो पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ
से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे हाय मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। क्या रचेगा ब्रज में बारी, रास रसेगा ब्रज में बारी, हमें दिखाओ प्यारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। ओ पार्वती जी मन्ना के हारी, पार्वती जी मन्ना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। भोले बाबा की, भोला मैया की, बजाओ ना ताली जय हो। पार्वती जी महाराज महादेव जी को सुझाव दे रही है और कह रही है ओ मेरे भोले स्वामी हो कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। राधा संग मोहन के सिवा कोई हो, कोई पुरुष ना जाए संग में, जाए संग में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के गारी, पार्वती जी मना के गारी, ना मने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ताली ताली ताली। और अब महादेव जी सुझाव दे रहे हैं। महादेव जी ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी है, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। कैसे बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मन्ना के हारी, पार्वती जी मन्ना के हारी, ना मने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गई है। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज भोले बाबा ने गोपी बना के माता पार्वती ले जावे और समझार लेके जावे, साड़ी पहनावे, जूड़ा जाड़ा सब बना के स्त्री की तरह और इतो घूंघटो लगा देवे और रास में ले जावे भोले बाबा ने। तो माता पार्वती कहे कि प्रभु एक बात रो ध्यान रखजो। बोले कौन सी बात? बोले मुंडो ने बोली दो छानो रखजो। छानो किने कहा बताओ? छानो मानी छुपा कर, नहीं तो मुंह दिखाना है और नहीं बोलना है, क्योंकि बोलेगा तो आदमी की आवाज को पतो लगेगा। अब इतो घूंघटो काट के भोले बाबा ने लेर गई और कहो प्रभु एक दिन थे दूर खड़े ही रास न देखियो कि नहीं बेरो लगे तो दूसरे दिन रास में ले जाऊंगा। अब माता पार्वती जावे भोले बाबा ने ले जावे, सुंदर तैयार करेडा है और वठे रास होए। राधा रानी ग्वाल बाल गोपियां सब रास करे। थे भी करोगा, बैठे बैठे करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो रास हो रहा और क्या आज भोले बाबा एक पेड़ रे नीचे दूर खड़ा हो जावे, मां पार्वती जावे और वठे रास हो रहा है। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला।
श्रृंगार का सामान सो लगा लिया। भगवान है फिर भी लगा लिया, उनको शर्म नहीं आई तो अपने को ताली बजाने में आ रही है क्या? आ रही है। आज भी भगवान भोले बाबा गोपेश्वर भगवान के रूप में वृंदावन में आज भी साड़ी पहन के खड़े हैं। कभी जाओ तो दर्शन करके जरूर आना। मच गया शोर सारी नगरी में, नगरी में आया बिरज का बाला संभाल तेरी नगरी में। आया बिरज का बाला संभाल तेरी नगरी में। मच गया शोर सारी नगरी में, नगरी में आया बिरज का बाला संभाल तेरी नगरी में। 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 संभाल तेरी नगरी में, संभाल तेरी नगरी में, संभाल तेरी नगरी में। संभाल तेरी नगरी। मच गया शोर सारी नगरी रे। कौन सी नगरी में? नोइया वाले गांव की नगरी में। पर आप तो शोर मचाते नहीं, हम मचाते हैं। मचाते हो क्या महाराज? मान तो नहीं ना आवे। एक गांव में हम कथा करने के लिए गए तो बूढ़ी माता आई हमारे पास। वो कहने लगी कि भाई जी मैं कथा माऊ जद मन नींद घड़ी आवे। थारी कथा बांचो थे जन तो नींद आवे माने, और घरे तो मैं 2-2 गोली ले नींद की तो ही कोनी आवे। पर कथा में जिसके पाप ज्यादा होते वो कथा सुनने नहीं देते। कई लोगों होता कि महाराज माला फेरा जद मन नींद आवे। साची बात बताओ, रुपया गिनो जदाओ के नींद आवे के थाने? रात ना थारा आगे गट्टी रख दे वरी पियांगी फिर आवेगी नींद। इसका मतलब क्या है कि पैसों को अपना माना है, भगवान को अपना नहीं माना। जिस दिन भगवान को अपना मान लेंगे उस दिन नींद नहीं आएगी। आज भोले बाबा गए हैं राज करता करता कवने की जड़ है कृपा काम सी जीव रवे बटा ठाकुर जी री दृष्टि पहला जावे, भगवान री दृष्टि पहला जावे। अब क्या होता है, भगवान ठाकुर जी रास करता करता कवे कि नई गोपी कठू आई है। दूर खड़ी है, घूंघटो लगाएडो भोले बाबा ने। पार्वती माता का प्रभु प्रभु वो हमारे साथ आई है, थारे साथ आई है तो रास में लेना आओ ना। प्रभु वो नहीं है ना, थोड़ी शर्म करे। आज तो वह दूर रास देखेगी, काल शु रास में आवेगी। ठाकुर जी को मैं दूर चू के देखे आवेगी जल्दी तो संको खुलेगो बन ले रहा हो। बोले नहीं, ठाकुर जी को मैं जाऊं। अब समझ आके ले गए, पीछे से इशारों करे भोले बाबा कने, अरे बोल जो मत, बोल जो मत। मुंडो ने बोली 2 छानो राखड़ो क्योंकि न तो ठा लाग जी, क्योंकि एक श्याम सुंदर है अलावा कोई भी पुरुष की एंट्री को नहीं बैठे। रास रामायण सब गोपियां गोपियां। अब ठाकुर जी जावे और जार गोपी तू किन गांव रही है, थारो मुंडो दिखा, गोरी है कि सांवली है कि काली है, कया नहीं है। गोपी थारो नाम कहीं है। अब बोले बाबे तो इतनी घूंट लगा रखियो, पीछे से पार्वती माता को बोल जो मत, नहीं तो घरे जाने के बाद रोटी नहीं पोर दूं, देख ली बात नहीं मानी तो। अब तो महाराज ठाकुर जी घनी देर तक खड़े रहे, पूछता रहे वो नहीं बतायो तो ठाकुर जी री दृष्टि पगा माथा गई भोले बाबा गए, पग धोला फट बसम लगावड़ी। अब ठाकुर जी का पग तो धोला, गोपियां करे नहीं की इनकी लीला जरूर है। अब इतो कहो इतना नहीं, भोले बाबा का गले शु नाग देवता पर आ गया। अल्ले अब तो ईरा दर्शन होन रे बात तो भोले बाबू छुपी कौन सके। अब तो ठाकुर जी कहे कि तू नहीं बतावे नाम गोपी तो माने
पूछनो आवे कदम रे पेड़ रे नीचे बैठ एड़ी बंसी बजाई कि भोले बाबा अपनी सब सुध बुध खो बैठा मारा। देखा मोहन ने जब वो देखा मोहन ने जब वो समझ गए वो सारी बात रे सारी बात रे। देखा मोहन ने वो समझ गए वो सारी बात रे सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी सिर से खिसक गई जब क्या साड़ी मुस्काए घिरधार भोले शर्मा गए भोले शर्मा गए। एक दिन वो बोले भंडारी एक दिन वो बोले भंडारी मन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए। पार्वती दीन दयालु तेरा दीन दयालु तेरा तब से गोपीश रे हुआ नाम रे हुआ नाम रे। ओ बोले बाबा तेरा वन में बना धाम रे बना धाम रे। तारा चंद कहे त्रिपुरारी तारा चांद कहे त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रजवाली आ गए राधे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले बाबा गोपी बनकर गए पता लग गया दर्शन किया रासरा। नरसिंह जी महाराज ने कहो थाने बता सही तरीका कहीं चाहिए। बोले मानो कुछ नहीं मैंने वैसे भगवान रा दर्शन करना है। नरसिंह जी ने कहो आंखें बंद कर और जी ही आंखें बंद करी खोलते नरसिंह जी महाराज भी रासरी भूमि में पहुंच गया। अब रासरी भूमि में पहुंचने के बाद में महाराज ठाकुर जी उन्हें सेवा दी एक मसाल हाथ में दी और रास चलता चलता नरसिंह जी रो हाथ जलन लाग्यो। ठाकुर जी ने पतो लाग्यो तो आप रो दुपट्टो ल्यार हाथ रे पलेट्यो और जी हटार देखो तो एकदम बढ़िया तरीका सही हो गयो और कहो कि नरसिंह अब तू धरती पर वापस जा थारा कुछ कर्म बाकी है वो भोग किया। नरसिंह जी कहो भगवान थारे को ना आन रवा दो कोई पाछो थोड़ी जावे मैं तो नहीं जाऊं। बोले नहीं थारा कर्म बाकी है वो भोग के आना पड़ेगा था। और इया ही अपना भी कुछ कर्म बाकी हुए तो बार बार में अपनो जन्म हुए बार बार में अपन जावनो आनो पड़े। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता किंगो किंगो खातो है किंगो किंगो खातो है किसे थार तो बड़ौदा बैंक में है महाराज। कौन से बैंक में है देखो जो तुम्हारा बैंक है दुनिया वालों का बैंक है उसमें तो आईडी लगाना पड़ता आधार कार्ड लगाना पड़ता ना जाने क्या क्या लगाना पड़ता है। लेकिन मेरे ठाकुर के बैंक में कोई आधार कार्ड की जरूरत नहीं किसी की आईडी की जरूरत नहीं है। ना जाने कितने लोगों का खाता है। कैसे मेरे मालिक की दुकान में
सब लोगों का खाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जैसा जैसा कर्म कमाता वैसा ही फल पाता। जो नर जैसा कर्म कमाता वैसा ही फल पाता। मेरे ठाकुर की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ताली बजा लो, आपका भी खाता है। हरि बोल। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। आप लोग कह देते हो कि महाराजों का नहीं बनता खाता। साधु लोग होते हैं उनका कर्म नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? पेट से चींटी भी मर रही है और आंख से ये पलक झपक रही है, ये भी एक कर्म है। और आंखों के सामने अच्छा होता हुआ देख रही है, वो भी कर्म है। बुरा होता हुआ भी अपनी आंखों से देख रही है, वो कर्म है। कैसे? बजाओ ना ताली। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सभी के कर्म की कहानी। वो ही सबके जमा खर्च का। अरे वो ही सब पे जमा करता। सही हिसाब लगाता मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म कमाता। जो नर जैसा कर्म कमाता वैसा ही फल पाता। मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ओ मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हरि बोल। तुम्हारा खाता है क्या? ये रूस उड़ा सा क्या बैठे आओ कि महाराज के ग्रह को जाके फंस गया मैं तो आज। अल्लाह तो दिन दिन में लिया बैठे रहता, अब तो रात नहीं माने कौन पढ़न दो थे। अच्छी करनी कर लो भैया कर्म न करना काला। अच्छी करनी कर लो भैया कर्म न करियो काला। हजार आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। देखो ठाकुर जी महाराज सबको देख रहा है। कौन ताली बजा रहा है, कौन नहीं बजा रहा, कौन कैसे बैठा, कौन कैसे भाव से बैठा है, सबको देख रहा है। और अपने तो दो दो आंखें हैं, भगवान की ना जाने कितनी आंखें हैं। आपके ऊपर कैमरा लगा हुआ है भगवान का। अच्छी करनी कर लो भैया कर्म न करना काला। अच्छी करनी करियो रे भैया कर्म न करियो काला। हजार आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छी करनी कर लो भगतो। अच्छी करनी कर लो रे भक्तो। समय गुजरता जाता जाता।
क्या कहना है? मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। थारो खातो कठे खटे गांव के बाहर लपास है कि लपास है कि लपास है। आज तो महाराज खाता री जगह पहुंचे कोनी ठा गया मैं तो। देखो जिसका खाता नहीं है वो जो सत्संग कीर्तन होता है वहां जाते हैं, वो बैंक है भगवान का, वहां पे खाते खोले जाते हैं। आज इतने लोग आए हैं, इनके खाते खुल गए हैं भगवान के दरबार में, ठाकुर जी महाराज के दरबार में। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगना पड़ता है। भगवान के वहां बहुत बड़ी एलईडी लगी होती है, इतना पर्दा जितनी। और जीव जैसा कर्म करके जाता है, भगवान जाते ही पास में बिठा लेता है, बैठ जा मेरे पास, और वो एलईडी में चला लेते, जैसे अपने शादी की मूवी चलाते हो क्या? आपकी फोटो आज कितना राजी हो। और वैसे ही भगवान कहता देख देख देख, अरे जगियो की माँ टांटियों मारन लाग रही है देख। जितना जैसा कर्म कर रहे हैं वो सब उसमें दिखाया जाता है। इसलिए बार बार कहते हैं अच्छा कर्म करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, संत महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। लेकिन आपका गांव तो बहुत अच्छा है, जोरदार ताली बजाए आपके गांव के लिए, हमेशा याद रहेगा हमें। बहुत अच्छी गौ माता की सेवा हो रही है। जोरदार ताली कमेटी वाले भाइयों के लिए, प्रधान जी के लिए जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। अब ये सब नरसिंह जी महाराज ने ठाकुर जी कहो धरती माथा वापस जा, और जाने से पहला नरसिंह जी महाराज ने ठाकुर जी एक टोपी पहनाई। टोपी पहनाना रो मतलब समझोगे किने टोपी पहनाई गए थे? टोपी पहनाना रो मतलब है सामने वाले ने ठग लिया। ठाकुर जी को अब मैं थान टोपी पहना दी, धरती पर जाने बाद की ने और ने मत पहना दीजो, क्योंकि फिर कर्म बन जाएगा। हाथ में खड़दाल दी, तुलसी री माला दी, केदार रो राग दियो कि नरसिंह जद भी तू यू केदार रो राग गावे लो मैं कठी हूं थार कना आ जाऊंगी। और नरसिंह जी महाराज धरती माथा वापस आवे, आने बाद कोई चिंता नहीं है, भजन ही भजन करे। खानो मिलो तो ठीक, नहीं मिलो तो ठीक, रहना रली जगह मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, बस भजन ही भजन। देखो जो खुद री चिंता खुद नहीं करे, उनरी चिंता भगवान करे। ठाकुर जी ने चिंता हुई तो नरसिंह जी ने 12 पीढ़ी किन कवे, बैठनारी पीढ़ी नहीं, वंशज, आप आपके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, ऐसे 12 पीढ़ी बैठ कर खावे। इतरो अन्न इतरो धन नरसिंह जी महाराज ने दियो। एक बड़ी हवेली, बड़ो चौक, कथा करानी हुआ तो घर ही करावे। ये सब दियो, धरती माथे वापस आया। अब नरसिंह जी महाराज रे एक बेटी है नानी बाई, धन इत्यादि है, तो आपरी बेटी रो ब्याह मोटे परिवार में करे। मोटो परिवार की न कवे, रुपया पैसा वाला कवे की बराबरी में रिश्तेदारी चौखी लागे। अगर गरीब घर री बेटी अमीर घर में चली जावे तो घनी परेशानी हुए। अमीर घर री बेटी गरीब घर में चली जाओ तो भी परेशानी, बरोबरी में रिश्तेदारी चौखी लागे। नरसिंह जी महाराज अपनी बेटी रो ब्याह करे अंजान नगर में श्री रंग जी रे घर पार्समल जी रे साथे शादी करे। नरसिंह जी रीडी करी ने नानी बाई नाम राम जी, नरसिंह जी रीडी करी ने नानी बाई नाम, ब्याही श्री रंग के घराने
15 मिनट में करवाएंगे आरती, और आरती के बाद भगवान का हलरिया होगा, लोरी होगी, उसके बाद सबको जाना, पहले कोई नहीं जाएगा। अपने हाथों को उठाओ, क्या कहना है? अरे भगत बचले प्रभु सारे सब काज राम जी, भगत बचले प्रभु सारे सब काज। अरे रानी बाई के माहिरारी ठाकुर जी ने लाज राम जी, रानी बाई के माहिरारी ठाकुर जी ने लाज, ओ सीता राम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज। ओ जे नारायण हरि ओ सावरा आओ तो सही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नरसिंह जी री डी करी न नानी बाई नाम ब्याही श्री रंग के घरा में नगर अंजार सुगरा। नरसिंह जी आपरी बेटी को ब्याह अंजार नगर में करियो, श्री रंग जी रे घर पार्समल जी रे साथ है। अब महाराज काई होयो, नरसिंह जी आपरी बेटी रो ब्याह करने रे बाद कदी आपरी बेटी ने देखी कोनी कि दोरी है कि सोरी है, कदी फोन ही कौन करो। आपने कई करा, अब बेटी री विदाई नहीं हुआ, घर नहीं पहुंचा, अभी पहले से फोन करे बेटा कटे सी पहुंच गई, क्यों पुठी ले रहा वही के। पर नरसिंह जी आपरी बेटी ने कदी देखी कोनी कि दोरी है कि सोरी है, कदी फोन फान था ही नहीं मारा। अठीने नरसिंह जी रे दोईती होगी, नानी भाई रे भी छोरी होगी, पर फिर भी समाचार नहीं है। और छोरी भी बड़ी होगी, शादी रे लायक होगी। श्री रंग जी दादा है, नरसिंह जी नानी बाईरा ससुर जी है, वह रिश्तो देखे और रिश्तो करे तो जात पात बिरादरी सब ने न्योतो देवे, पर नरसिंह जी ने नहीं बुलावे, क्योंकि उरे कने देवन लेवना कुछ है नहीं। 12 पीढ़ी बैठ कर खवाई तो अन्न धन 12 महीना में ही खत्म कर दियो नरसिंह जी, तो कि नहीं दे दियो और कोई की नहीं दे दियो। नरसिंह जी सोचो धन इत्यादि करना होएगो तो भजन किया करूंगा। सच्ची बात है, जी रगने रुपया है ना, वो कथा कौन सुन सके। इरे वास्ते कमा दे दो गौशाला में, आप ही संभालेगा प्रधान जी, केसीआर जी आप ही संभालेगा, क्योंकि वो चिंता रहती है, नहीं कोई शादी में जा सकते, न कोई तीर्थ यात्राओं पे जा सकते, न कथा में जा सकते कि महाराज हमारे घरे रुकवाड़ी कौन रखे, रुपया ले जाए कोई काट के, रात को नींद भी नहीं आती, और कोई बाई चांस चुरा के भी ले जाए तो महाराज हार्ट फेल हो जाता है फिर। अब नरसिंह जी महाराज सोचो कि सल्टा देवा, सल्टा दियो बेचारो, अब कोई बुलावा ही कौन भी नहीं, धनवान ने सब बुलाओ, गरीब ने कौन बुलावे। अब नानी बाई के जो बेटी है उरो रिश्तो पक्को करियो, सबने बुलायो, कुकु पत्रिका लिखन री बेला आई। कुकु पत्रिका किन कवे, बोलो बोलो, यहाँ तो घना ही बोलो थे। शादी रो कार्ड, निमंत्रण पत्रिका, पहली बहुत किन लिखा है शादी रे महीने, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, संग रिधि सिद्धि ले कर आई जो जी, मारा लाडला विनायक आई जो। किन लिखो, गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज मारा लाडू कम ना पड़ जे। फिर बाद में किन लिखो, बाद में किन लिखो, बाद में लिखा हमारा चोखा गांव में रुपया पैसा वाला लोग हुआ, भी ने बता गया वहां कभी रुपये पैसे की जरूरत पड़ जाए तो ले तो आवा। अब सब कहे कि किन लिखा, जब एक बडेरा दादा बैठे हुए नरसिंह जी ने लिखो, अरे बात खटू आवे गो, मायरो खटू आवे गो, क्योंकि नानी बाई से संबंधित कोई भी बात है तो सबसे पहले जानने को हक किन है, नरसिंह जी ने। अरे पहले बड़े बूढ़ों की बात को नहीं टालते, आजकल तो छोरा को मेरी चलनी चाहिए, टाबर कवा मारी चले, बिननिया कवा मारी चले, सासू कवा मारी चले, और चले किंगी कोनी। सही यही रह जावा बेचारा। मान मेरा कहना, अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा,
अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बजा लो ताली, अभी 10 मिनट की बात है, आरती करवाएंगे। कौन कौन मानता है अपने घर वालों का कहना? कौन अपने माँ बाप की बात को मानता है? उठाना हाथ। बेटा बेटा क्या करता है? बेटा बेटा क्या करता है? लोगों को क्या होता है? गौशाला से निमंत्रण पत्रिका आई है, गांव में कथा हो रही है, कारण तो आ गया, लेकिन क्या करना, जाके हमारा बेटा तो नौकरी लगा हुआ है, वहां जाके क्या करेंगे? बजाओ ना ताली। अरे भगवान क्या देगा, मेहनत करनी पड़ेगी तभी तो पेट भरेंगे। कुछ लोगों का भाव होता है। जो लोग ये बात सोचते हैं वो ध्यान लगाकर सुन लेना। बेटा बेटा क्या करता है? ओ बेटा बेटा क्या करता है? बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन घर से बन जाएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ताली ताली ताली। फिर क्या होता है? फिर कवे महाराज बेटू केवड़ो नहीं माने तो बेटी तो मानेगी। बेटी तो घनी बातें सुने मारी, और ज्यादा गौरव गौरव माताओं को होता है, मेरी बेटी है, मेरी बात तो करेगी, मेरे जो कुछ चाहिए वो लाके देवेगी। तो ध्यान लगाकर सुन लेना, बजाओ ना ताली। बेटी बेटी क्या करता है? बेटी बेटी क्या करता है? बेटी को तो एक दिन जवाई ले जाएगा। बेटी को तो एक दिन जवाई ले जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। फिर क्या होता है? फिर कहो महाराज हमारा पड़ोसी घना ही चोखा है, बेटी बेटा न्याल नहीं करेगा तो हमारा पड़ोसी तो कर देगा। कभी मैं सब्जी नहीं बनाऊं तो हमारा पड़ोसी डाल देगा मैंने। ऐसे ध्यान लगाकर सुन लेना, पड़ोसियों पर गर्व होता है, घमंड होता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है? 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 पड़ोसी तेरा एक दिन चला के आ जाएगा। पड़ोसी तेरा एक दिन चला के आ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बड़े बूढ़ों की बात को मानना चाहिए। भले ये अनपढ़ हो, भले इनको हिंदी ना बोलनी अंग्रेजी नहीं बोलनी आवे, पर जो बात कहेंगे वो सत्य और सही कहेंगे, क्योंकि उम्र का अनुभव बहुत बड़ा होता है। अभी आरती करवाएंगे पंडित जी महाराज, उसके बाद आरती होने के बाद कोई जाएगा नहीं। कान्हा जी को लोरी देंगे, हालरिया गाएंगे, उसके बाद सबको जाना है। कल कथा का समय सबको पता है, सबको लेके आना है। शेष 4 दिन अपने पास बाकी बचे हैं, सब लोगों को आना है, सबको साथ लेके आना है और जितना हो सके तन मन धन से दान देना है। करें कि अब की बार कम दान आ रहा है। मैंने कहा माता बहनों की लाइन लगी है, कहते हैं मात्र शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। भाई लोग अगर कस्सी लेके कोई काम करने लग जाए तो माता बहनें सुई से कर देती है। एक बार जोरदार ताली बजाई माताओं के लिए जो काम करके शादी के अंदर आई है। गौ माता को सेवा में लगाना है। सब लोग अपनी अपनी सेवा जरूर देना। मौका मिला है, मौका को नहीं चूकना। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। तो आइए सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और आरती करें। आरती के बाद भगवान को हालेलुया देंगे, लोरी देंगे, उसके बाद सब अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कर्पूर गौरा करुणावतार संसार सार भुजगेंद्रहारा सदा सतम हृदयार भिंडे भवम भवानी सहित नमामि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सभी भगवान की आरती करें और जिन्होंने कर लिया वो पीछे हो जाए, पीछे वाले आगे आ जाए। आगे हो मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोवे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख युगल छवि, देख युगल छवि भल भल जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बेटी तालियों के साथ
मेरो मन मोहे देखे युगल छवि देखे युगल छवि भली भली जाऊं बाके बिहारी मुझे बिहारी तेरी आरती गाऊं। जीवन प्यारे साथ आप हो दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो मैं उन भगवान के सामने नाचना है, कोई मैं नहीं नाच रही। और शादी होती है किसी के घर तो आधी रात तक नाचते हैं और गलियों में माताएं बहनें नाचती है, शर्म नहीं आती? ये तो भगवान का दरबार है। काहे को रे लाला बड़ो रे पालनो, काहे को रे लाला बड़ो रे पालनो, काहे की बांधी डोर गाँव थाने हाल रियो। ओ लाला काहे की बांधी डोर गाँव थाने हाल रियो। सोचा धावे फुले धावे फुले धावे सोदा गाँव थाने हाल रियो। रावे यशोदा माय सुनाऊं थाने हाल रियो। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए सभी हाथों में लगाए भगवान के दरबार में। हरि बोल, आनंद है आपके गाँव में दुनिया वाली में। अगरे चंदन रो लाला बड़ो रे पालनो, अगड़े चंदन रो लाला बड़ो रे पालनो, रे समय बांधी डोर गाँव थाने हाल रियो। ओ लाला रे समय बांधी डोर गाँव थाने हाल रियो। मुझे सोजा 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 मारा देने गोपाल गाँव थाने हाल रियो। हाल रियो रे लाला हुल रियो, हाल रियो रे लाला हुल रियो। हुले धावे हुले धावे यशोदा रे मान गाँव थाने हाल रियो। जय हो, ताली बजाते हुए नाच कूद कर लल्ला को लोरी माथे यशोदा लाला झूला रे झूलावे, माते यशोदा लाला झूला रे झूलावे, माथे यशोदा लाला झूला रे झूलावे। माते यशोदा लाला झूला रे झूलावे। नंद बाबा लाड लडाए
सोजा मारा द्वार करा नाथ सुनाऊं तने हाल रियो सोजा सोजा मारा मदन गोपाल गाए तने हाल रियो राधे रानी की विनती कनान चंद्र सखी अनिज बीन के चरणों में लेवर लगाए सुनाए दियो हाल रियो ओ लाला चरना में ले बुझल गाए गाए दियो हाल रियो अब सोई जाओ घूटड़ा में जाए सुनाए दियो हाल रियो अब सो जाओ कुलर चलाए गाए दियो हाल रियो सोजा 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 सबको कहना पड़ेगा भगवान को लोरी कौन कौन देगा सोजा 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 हमारा मदन गोपाल गाए दियो हाल रियो सोजा सोजा हमारा मदन गोपाल गाए दियो हाल रियो सोजा सोजा हमारा दीन दयाल गाए दियो हाल रियो सोजा सोजा हमारा मदन गोपाल गाए दियो हाल रियो गाए दियो हाल रियो गाए दियो हाल रियो गाए दियो हाल रियो लगा दियो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की गौ माता की तो कल कथा का समय सबको पता है समय से आना है बहुत ही सुंदर कथा आगे से आगे सुंदर कथा आएगी मायरा भी कल बहुत सुंदर होगा क्योंकि 2 दिनों से रस ज्यादा होता है 2 दिन तो ज्ञान की कथा होती है तीसरे चौथे दिन की कथा में रस आता है सभी को लेकर